Today we are going to start the chapter number 6 of our book Honeycomb, and the name of the chapter is Mystery of the Talking Fan. Means एक पंखा है जो कि बहुत बोलता है। बोलने का मतलब क्या है, उस पंखे में से बहुत शोर होता है और वो शोर क्यों होता है इसका पता ही नहीं चल रहा। तो दैट इज़ कॉल्ड द मिस्ट्री. That's why it is called the mystery, and so the poem's name is the mystery of the talking fan. Maud Rubin ने ये एक पोएम लिखी है. अब देखो इस में देखो पहले आपसे पूछा यही गया है कि सीलिंग फ़ैन आपके रूम में है, कब वहाँ बैठते हो तो आपसे पूछा जाता है कि क्या आपका पंखा शांत रहता है या शोर करता है. अगर नॉइसी है तो नेचुरल सी बात है, हमें क्यों नॉइस करता है वो पता करना है इसके अंदर. तो 1 बाय 1 लाइन अभी स्टार्ट करेंगे. वंस देयर वाज अ टॉकिंग फ़ैन. एक बार एक बोलने वाला पंखा होता है, मतलब वो पंखा बहुत बोलता है. बोलने का मतलब है वो पंखा बहुत शोर करता है. इलेक्ट्रिकल हिज चैटर, और उसकी आवाज़ जो है वो बिजली की है. मतलब जो पंखा होता है वो बिजली के से ही चलता है ना, तो उसकी आवाज़ जो है बिजली की है. मतलब वो बोलता है, वो बिजली के कारण ही बोलता है. आई कुडंट हियर वट ही सेड. फिर आगे पॉइंट कहता है मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि वो क्या रहा है. एंड आई होप इट डजेंट मैटर. और कहता है मुझे ये भी लगता है कि उसका कोई मतलब भी नहीं है समझने का कि वो पंखा क्या रहा है. मीन्स जब वो पंखा बोलता है, बोलने का मतलब यहाँ पर वो ज़्यादा शोर कर रहा है, ठीक है. और लेकिन समझ नहीं आ रहा कि वो पंखा शोर क्यों कर रहा है, मतलब वो पंखा क्यों बोल रहा है. जो भी पंखा हमसे कुछ कहता है तो वो हमें समझ नहीं आता. और फिर वो कहता है समझने की कोशिश भी क्यों करूँ, उसका कोई मतलब ही नहीं है. बिकॉज वन डे समबॉडी ऑयल. क्यों? क्योंकि एक दिन अचानक ही क्या हुआ, किसी ने उसके अंदर तेल दे दिया. हिज लिटल वर्लिंग मोटर. किसके अंदर दिया? जो उसकी पंखे की मोटर होती है उसके अंदर किसी ने तेल दिया. हिज एंड ऑल द मिस्ट्री वॉज स्पॉइल्ड. और उसके बाद क्या हुआ, सारा रहस्य ख़त्म हो गया. मतलब जो वो क्यों बोलता है, वो पंखा क्यों शोर करता है, वो पंखा, ये एक मिस्ट्री थी, वो ख़त्म हो जाती है. मीन्स ऑयल देते ही उस पंखे में से आवाज़ आनी बंद हो जाती है और वो पंखा बिल्कुल ही बोलना बंद हो जाता है. मतलब वो नॉइसी नहीं रहता. ही रैन एज स्टिल एज वाटर. जैसे पानी बिल्कुल शांत रहता है, ठीक है, उसी तरह से वो पंखा भी बिल्कुल बिना शोर किए हुए शांत तरीके से चलने लग जाता है. तो मीन्स इस पोएम का मतलब आपको समझ आ गया होगा कि एक पंखे की बात हो रही है जिसमें से बहुत शोर होता है. मीन्स उसके अंदर कोई इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम थी. तो वो किसके अंदर है? इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम मोटर के अंदर थी. और तेल देते ही वो प्रॉब्लम ख़त्म हो गई, उसका शोर ख़त्म हो गया. और उसके बाद जैसे पानी बिल्कुल शांत रहता है, वो स्टिल रहता है, उसी शांत पानी की तरह वो भी पंखा बिल्कुल आराम से शांत चलना शुरू कर देता है. Now this poem is completed, and I hope you all have understood this poem. Thank you.